राष्ट्र, धर्म और लोक कल्याण को समर्पित रहा महंत दिग्विजय नाथ का जीवन। कल श्रद्धांजलि सभा सीएम रहेंगे मौजूद। 1935 से 1969 तक नाथ पंथ के विश्वविख्यात गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर रहे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह जारी है। धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र एवं समाज को लेकर महंत के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप एक पहर में जीवन का रहस्योद्घाटन करने वाले श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हो रही है। तो एक पहर में समाज और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले विषयों पर विषय के विशेषज्ञ विद्वत जन चिंतन मंथन कर विषय को समयानुकूल बना रहे हैं। पुण्यतिथि समारोह में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृतियों के जीवंत होने के इस अवसर पर यह जानना भी प्रासंगिक है कि उन्हें युग पुरुष क्यों कहा जाता है। महंत जी न केवल गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप के शिल्पी रही, बल्कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा व समाज सेवा के जरिए लोक कल्याण को समर्पित रहा। तरुणाई से ही वे देश की आजादी की लड़ाई में जोरदार भागीदारी निभाते रहे। तो देश के स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक एकता और उत्थान के लिए, इसके लिए शैक्षिक जागरण पर उनका सर्वाधिक जोर रहा। महंत दिग्विजय नाथ का जन्म वर्ष 1894 में वैशाख पूर्णिमा के दिन चित्तौड़, मेवाड़, ठिकाना ककरहवा, राजस्थान में हुआ था। उनके बचपन का नाम नानू सिंह था। 5 वर्ष की उम्र में 1899 में इनका आगमन गोरखपुर के नाथपीठ में हुआ। अपनी जन्मभूमि मेवाड़ की माटी की तासीर थी कि बचपन से ही उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान से समझौता न करने की प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी शिक्षा गोरखपुर में ही हुई और उन्हें खेलों से भी गहरा लगाव था। 15 अगस्त 1933 को गोरखनाथ मंदिर में उनकी योग दीक्षा हुई और 15 अगस्त 1935 को वे इस पीठ के पीठाधीश्वर बने। वे अपने जीवन के तरुण काल से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे। देश को स्वतंत्र देखने का उनका जुनून था कि उन्होंने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कूल छोड़ दिया। उन पर लगातार आरोप लगते थे कि वे क्रांतिकारियों को संरक्षण और सहयोग देते हैं। 1922 के चौरी चौरा के घटनाक्रम में भी उनका नाम आया, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता के सामने ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा और उन्हें रिहा कर दिया गया।